नमस्कार, खेत खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 28 जून 28 जून 2021 को हम सबसे पहले सरसों पर विस्तार से बात करने से पहले हमें कुछ मंडियों के भाव जानने की आवश्यकता है। तो आइए कुछ भाव देख लेते हैं। सरसों के भाव 28 जून को कोटा मंडी में रहे 6300 रुपये, भरतपुर मंडी में रहे 6660 रुपये, दिल्ली में 6985 रुपये, अलवर में 6900 रुपये, खैरथल मंडी में 6900 रुपये और जयपुर मंडी में 7050 रुपये। हरियाणा की सिवानी मंडी की बात करें तो भाव रहे 6200 रुपये। आइए सरसों तेल के बारे में कुछ भाव जान लेते हैं। सरसों तेल एक्सपेलर के भाव हैं जयपुर में 1394 रुपये, दिल्ली में भाव है 1380 रुपये, दादरी में चरखी दादरी में इसके भाव हैं 1370 रुपये, अलवर में इसके भाव हैं 1369 रुपये, मोरैना में इसके भाव हैं 1380 रुपये और बरवाला मंडी हरियाणा में इसके भाव हैं 1370 रुपये। ये थे सरसों तेल के भाव। मूंगफली तेल की बात करें तो मूंगफली तेल के राजकोट में भाव है 1350 रुपये, बीकानेर में 1200 रुपये, अहमदाबाद में 1340 रुपये, जामनगर में 1350 रुपये, चेन्नई में 1330 रुपये। और ख़ुद मूंगफली दाना की बात करें तो मूंगफली दाना के बीकानेर में भाव हैं 5500 रुपये, राजकोट में भाव हैं 6500 रुपये और जूनागढ़ में 6500 रुपये। तेल सोयाबीन का जिक्र कर लेते हैं। तेल सोयाबीन के जो लातूर मंडी के भाव हैं वो हैं 1270 रुपये, कोटा मंडी के भाव हैं 1250 रुपये, नांदेड़ में 1270 रुपये, अलवर में 1255 रुपये, अहमदाबाद में 1265 रुपये, गांधीधाम में 1255 रुपये और बूंदी में 1250 रुपये। अब बात करते हैं सरसों की। सरसों में आज एक हल्की सी करेक्शन आई है। हल्की सी करेक्शन क्या आई है? 100 रुपये ये मंदा हुआ है, लगभग 100 रुपये, कहीं 92 रुपये, कहीं 75 रुपये, कहीं 100 रुपये। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब से सरसों चली है, यानी मार्च से लेकर के अब जून का लास्ट हफ्ता चल रहा है, इस अब तक आते आते इसने 3 अब तक बड़े झटके दिए हैं। बड़ी हाइट पे जाती है और वापस डाउन आती है और अब तक देखिए 3 झटके ये दे चुकी है। और जब तक दीपावली का त्यौहार आएगा और दूसरे त्यौहार आएंगे, त्योहारी सीजन के आते आते मुझे लगता है कि ये इसके जो भाव हैं बहुत अच्छे स्तर तक जाएंगे। और बहुत अच्छे स्तर तक जाने से पहले इसी प्रकार जैसे अब तक 3 झटके दिए हैं, इस प्रकार के 2 हल्के हल्के झटके और आ सकते हैं, यानी 100-200 रुपये की करेक्शन और हो सकती है। आज भी जो करेक्शन हुई है वो 100 रुपये की है और ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में इसमें 150 रुपये की अभी और करेक्शन आ सकती है। तो ये सरसों की को जो कम हुआ है, रेट भाव कम हुआ है, इसका दबाव क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो तेल है, पाम तेल है, सोया तेल है और दूसरे प्रकार के खाद्य तेल हैं, उनके भाव के अंदर कमी आई है। अमेरिका ने जो एक हाल ही में एक फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के ने, वो रिफाइनरीज़ के हक़ में, छोटी रिफाइनरीज़ के हक़ में, उसके कारण यानी बायोफ्यूल के बनाने में जो सोयाबीन का मिक्सिंग होता है उसका कितना परसेंटेज होना चाहिए, उस मामले में जो फैसला आया उसका दबाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर आया है और इसका असर भारतीय बाज़ारों पर भी है। लेकिन सरसों का ये जो दबाव है ये यहीं तक नहीं है। सरसों में सुधार आएगा, 100% आएगा, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आइए सोयाबीन की बात कर लेते हैं। अमेरिका के अंदर सोयाबीन के भाव के अंदर 5% की गिरावट आई है। भारत में इसकी बिजाई का जो सीज़न है वो चल रहा है, शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में बिजाई कुछ प्रतिशत कम हो सकती है, कुछ परसेंटेज कम इसलिए हो सकती है क्योंकि इस बार अच्छी क्वालिटी का जो बीज है वो उपलब्ध नहीं हो रहा और 10,000 रुपये के भाव से भी किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, इसलिए बिजाई में कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में ठीक ठाक बिजाई चल रही है और दूसरे जगहों पर भी इसकी बिजाई ठीक चल रही है। कहते हैं कि मानसून भी ठीक ठाक ही समर्थन कर रहा है इन फसलों का। तो ये फसल अक्टूबर तक आएगी, लेकिन अक्टूबर तक हमारे पास सोयाबीन नाम की चीज़ दूसरी नहीं है, इसलिए सोयाबीन के जो भाव हैं वो आने वाले दिनों के अंदर 7200 से लेकर के 8000 रुपये तक के बीच देखे जा सकते हैं। ये हमारा आंकलन है। और इसके बाद बात करते हैं चना की। तो चना तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि चना में सुधार है, सुधार है, सुधार है। आज हल्का सा जो दबाव आया है NCDX में, उसका कारण शायद ये है कि जो नाफेड है मध्य प्रदेश में, नाफेड में ने अपना कुछ जो चना है वो बाज़ार में उतारा है, वो इसलिए इसका दबाव जो है थोड़ा सा महसूस किया जा रहा है। लेकिन ये भी तय है कि नाफेड के पास कोई बहुत बड़ा अच्छा स्टॉक नहीं है और इसमें कोई बहुत लंबा ठहराव नहीं आएगा। चने के अंदर अगस्त से लेकर के नवंबर तक का जो समय है वो बहुत अच्छा समय माना जा रहा है और इतने समय में इसके भाव बहुत अच्छे स्तर तक जा सकते हैं।
तो जिन लोगों ने स्टॉक किया हुआ है या जिन किसान भाइयों ने अभी चना नहीं बेचा है, वे दिल थाम के बैठे और किसी तरह का भय लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अवश्य सुधार आएगा। आज की जानकारी इतना ही। नमस्कार।